नमस्कार, हमारे कार्यक्रम खास खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए आज के मुद्दे की शुरुआत करते हैं। गुरुग्राम से सटे नूह में विश्व हिंदू परिषद की ब्रजमंडल यात्रा के दौरान हुई हिंसा, बवाल के बाद हालात तनावपूर्ण हुए। देखते ही देखते बवाल पत्थरबाजी, गोलीबारी और आगजनी में तब्दील हो गया। यात्रा के दौरान हुई हिंसा में 2 होमगार्डों की मौत हो गई है, जबकि डीएसपी समेत 10 पुलिस अधिकारी और कर्मचारी घायल हैं। इसके अलावा न्यूज को बताया जा रहा है रेवाड़ी, गुरुग्राम, पलवल, फरीदाबाद समेत 5 जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है। साथ ही 2 दिन के लिए कर्फ्यू भी लगा दिया गया है, जिसके बाद फिलहाल अब नूह में और उसके आसपास के इलाके में हालात सामान्य बताए जा रहे हैं। पूरे इलाके में पैरामिलिट्री की 20 कंपनियों की तैनाती की गई है। इंटरनेट को बंद कर दिया गया है। हालांकि सरकार और प्रशासन की ओर से अब स्थिति पर पूरी नजर रखी जा रही है। साथ ही साथ दोनों समुदायों से बातचीत भी की जा रही है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि नूह में स्थिति नियंत्रण में है। एयरफोर्स भी स्टैंड बाय पर है और फंसे हुए लोगों को निकाला जा रहा है। अर्धसैनिक बलों की तैनाती कर दी गई है। उधर विश्व हिंदू परिषद का आरोप है कि उन्होंने प्रशासन को 6 महीने पहले ही यात्रा के बारे में बता दिया था। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जब हर साल इस यात्रा को निकाला जाता है, तो इस बार आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस यात्रा के दौरान हिंसा भड़क गई। घटना है वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, जो कि 2 समुदायों के बीच में टकराव की घटना हुई है। अभी स्थिति नूह जिले में पूरी तरह से नियंत्रण के अंदर है और जो भी इसमें दोषी पाए जाते हैं उनके खिलाफ कानूनी प्रक्रिया अमल में लाई जा रही है। कुछ कैजुअलिटीज की अभी रिपोर्टिंग है और इसमें फोर्स के भी कुछ मेंबर्स को चोट लगी है और आपस में भी जो झगड़ा हुआ था उसमें भी लोगों को चोट लगी है। क्या कुछ संख्या थोड़ी देर बाद में हम कर रहे हैं, उसकी जो आंकलन जिसको भी लगी है अलग अलग हॉस्पिटल्स में जो बढ़ती हैं वहां से हम डाटा एकत्रित कर रहे हैं। वजह जो इश्यू था, शोभा यात्रा निकाली जा रही थी, तो शोभा यात्रा के अंदर ही कोई ऐसी बात हुई है जिसकी वजह से टिप्पणी को लेकर आपस में टकराव हुआ है और अभी उसके कारणों का विश्लेषण किया जा रहा है। कुछ लोगों को गिरफ्त में लिया गया है और आगे भी जो भी वीडियो के बेसिस पे सबको आइडेंटिफाई करके गिरफ्तार किया जाएगा। और वहां पर अतिरिक्त फोर्स भेजने के लिए कहा गया है। आजू बाजू के सभी जिलों की फोर्स वहां पर पहुंच रही है और हमने केंद्र से भी बात की है। वहां से भी एयर ड्रॉप 3 कंपनियां हम करने जा रहे हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए। और वहां के हमने मेवात के इंटरनेट बंद करने के भी आदेश जारी कर दिए ताकि लोग अफवाहें न फैलाएं। और हम शीघ्र वहां पर शांति बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं और मैं सारों से कहना भी चाहता हूं कि सबसे पहले वो सारे शांति बहाल करें। ये मैं अपील भी करना चाहता हूं। वहीं इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमानों का पैनल जुड़ा हुआ है, जिनसे मैं आपका परिचय करा देती हूं। बीजेपी प्रवक्ता प्रोफेसर विदु रावल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और रिटायर्ड एसपी महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ हमारी संवाददाता गुंजन जोशी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं गुरुग्राम से। आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूं। चर्चा की शुरुआत विदु रावल जी आपके साथ करना चाहूंगी। देखिए, सरकार और प्रशासन की तरफ से लगातार पूरा प्रयास किया जा रहा है। ये भी बताया जा रहा है कि अब जो हालात हैं वो नियंत्रण में है। ऐसे में ये जो हिंसा भड़की है, इसको लेकर अब क्या कुछ आगे तैयारियां की जा रही हैं कि स्थिति और सामान्य होती जाए? देखिए, भारी पुलिस की डिप्लॉयमेंट है वहां पर। पहले से पुलिस को कल ही शाम को बुला लिया गया था और उसके बाद विद टाइम जो है बाकी डिस्ट्रिक्ट से भी पुलिस को बुलाया गया है। जैसे हमने सुना अभी कि केंद्रीय पुलिस बल जो है वहां से भी जो है जो सेंट्रल फोर्सेस है वहां से भी मदद जो है ली जा रही है। इसके अलावा किस प्रकार से कल रेस्क्यू करना एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम था। जो लोग बंधक बना लिए गए थे मंदिर के अंदर ही, उनको किस प्रकार से एयरलिफ्ट करवाया गया, ये अपने आप में देखा कि हरियाणा की पुलिस ने बहुत जांबाजी के साथ, विशेष रूप से हमारी जो
एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर है ममता सिंह, उन्होंने किस प्रकार से बहुत बहादुरी के साथ जो है उन लोगों को वहां से रेस्क्यू करवाना, बहुत जो है त्वरित निर्णय लिए और प्रयास किया गया कि इन चीजों को जो है बहुत जल्दी कंट्रोल में लाया जाए। यद्यपि एक बड़ी टफ सिचुएशन थी, उसके बावजूद भी हरियाणा की पुलिस ने, हरियाणा के प्रशासन ने बहुत प्रयास पूर्वक जो है चीजों को कंट्रोल में लाने का प्रयास किया है। इंटरनेट सेवाएं जैसे हम जानते हैं रद्द कर दी गई थी, उसके साथ साथ धारा 144 लगा दी थी। हर वो प्रयास किया जिससे चीजें जो हैं वो नॉर्मलसी की तरफ बढ़े और कुछ भी जो है आग में घी डालने का किसी को काम ना करने दिया जाए। जी बिल्कुल। और विदु रावल जी, इसके अलावा मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, जिस तरह से बताया जा रहा है कि पिछले काफी लंबे समय से ये यात्रा निकलती चली आई है और कभी इस तरह की हिंसा नहीं हुई है, इस बार फेक न्यूज एक बहुत बड़ी वजह बताई जा रही है इस हिंसा की। देखिए, हिंसा का कोई भी वजह बताकर उसको जस्टिफाई करना बिल्कुल गलत है। कल से ही एक पूरा का पूरी लॉबी लगी हुई है इस बात को जस्टिफाई करने की कि ऐसी कोई फेक न्यूज चल रही थी, कोई आ रहा था। फेक न्यूज चल रही थी तो क्या छतों पर चढ़कर आगजनी करेंगे, पत्थरबाजी करेंगे, गोलियां चलाएंगे? इस प्रकार की कोई भी व्यवस्था का एक समाज के अंदर, एक सिविलाइज्ड सोसाइटी के अंदर स्थान नहीं है। ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। यहाँ फेक न्यूज कोई किसी तरह की चल गई, कहीं और चली गई। ये जो हमेशा गुस्से में रहने वाला जो एक कुछ लोग, शरारती लोग रह गए हैं, इनका गुस्सा जो है बिल्कुल बर्फ की तरह ठंडा करना बहुत जरूरी है। इन लोगों को सबक सिखाना और ऐसे जो भी स्थान है जहां पर ये गेटोज बन जाते हैं, जहां पर ये प्रयास किया जाता है कि भारत का संविधान वहां पर लागू नहीं होगा, कोई और नए विशिष्ट प्रकार का कानून चलेगा, ऐसे सभी जो गेटोज को ध्वस्त करने की आवश्यकता है। और समाज से भी इस प्रकार की आवाज आ रही है। निरंतर भाजपा की सरकारें जहां जहां पर है उन्होंने इस पर अद्वितीय काम किया है, लेकिन इनके सिंपैथाइजर फिर रोते आ जाते हैं, कहते हैं कि किसी को टारगेट किया जा रहा है। आज अपराधियों को नेम करने की आवश्यकता है। एक और गलत प्रयास किया जा रहा है ये कहने कि दो समुदायों में झड़प हो गई। नहीं साहब, एक समुदाय शांतिपूर्वक तरीके से अपनी यात्रा निकाल रहा था, धार्मिक आयोजन की स्वतंत्र देश में आजादी है, पूरी आजादी है। किसी को आपत्ति है तो भी वो आगजनी नहीं कर सकता। उन आपत्तियों के निराकरण के लिए, निवारण के लिए अलग व्यवस्थाएं बनी हुई है देश के अंदर। लेकिन ऐसा कोई कहे कि हमें ये पसंद नहीं है तो हम आकर आगजनी करेंगे, हिंसा करेंगे, दंगे करेंगे, कतई इसको अलाउड नहीं किया जा सकता। और ये रूल ऑफ लॉ से चलने वाला देश है। हरियाणा प्रदेश विशेष रूप से जो है रूल ऑफ लॉ से चलेगा। इस प्रकार के कोई भी अगर दंगा करेगा, ऐसी दंगा करने वाली जगहों को चिन्हित कर वहां पर कार्रवाई होगी, लोगों को पकड़ा जाएगा। शरारती तत्व जो है वो कहीं पर भी हैं, वो किसी भी जाति मजहब के हैं, उन लोगों को पकड़कर उन शरारती लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। और इस प्रकार की नॉनसेंस को बर्दाश्त कम से कम हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं किया जाएगा। ठीक है गुंजन, आपके पास आना चाहूंगी। नूह में जो स्थिति हमें कल देखने को मिली है, आज बताया जा रहा है कि हालांकि जो स्थिति है वो नियंत्रण में है, लेकिन इससे ज्यादा और क्या कुछ अपडेट है आपके पास? नूह में जिस तरह की कल स्थिति देखी गई, हालांकि देखिए आज क्योंकि बीते दिन जिस तरह की स्थिति रही थी और देखिए कई लोग इसमें हताहत होने की, कई लोगों को खबरें आ रही है, कई लोग घायल भी हुए हैं और कई लोग हैं जिन्हें गोली लगी है और वो अस्पताल में भर्ती है। फिलहाल देखिए इलाज जारी है। लेकिन जिस तरह से कल पूरी ये घटना सामने आई है उसके बाद कहीं ना कहीं अब जरूर प्रशासन की तरफ से और पुलिस की तरफ से यहाँ सख्ती बरती गई है और पुलिस चप्पे चप्पे पर तैनात है। साथ ही देखिए क्योंकि जिस तरह से कल ये पूरी घटना सामने आई और देखिए ये तीर्थ यात्रा थी, यानी तीसरी बार ये यात्रा इस रास्ते से निकाली जा रही थी और उसके बाद भी पुलिस की जिस तरह से लापरवाही देखी गई और पूरे दंगे जो सामने आए उसका असर कहीं ना कहीं देखिए नूह के आसपास के इलाकों में साफ दिखाई दे रहा है। बीते दिन शाम करीब 5 बजे सोहना में एक पक्ष ने दंगे फसाद कर दिए। इसी यात्रा का विरोध उन लोगों ने किया, प्रशासन का विरोध किया। हालांकि देखिए प्रशासन ने उस वक्त हालात पर काबू पा लिया, लोगों को लाठी चलाई और साथ ही साथ देखिए लोगों को वहां से हटा दिया गया और सोहना का पूरा इलाका पुलिस की निगरानी में रख दिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है और साथ ही इंटरनेट सेवा वहां बंद कर दी गई है। लेकिन उसके बाद रात करीब 12:30 बजे गुरुग्राम के सेक्टर 57 में एक मस्जिद में तोड़फोड़ की गई, साथ ही साथ एक व्यक्ति के मौत की भी यहाँ पर
जो खबर है वो सामने आ रही है। हालांकि देखिए पुलिस से जब मैंने बात की तो किसी भी तरह की अभी तक कोई पुष्टि पुलिस की तरफ से नहीं की गई है। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले पर अभी बयान देने से बच रही है ताकि किसी भी तरह का कोई और दंगा ना फैले। लेकिन जिस तरह से शाम 5 बजे गुरुग्राम के सोना में घटना हुई, उसके बाद जिस तरह से गुरुग्राम के सेक्टर 57 मानेसर इलाके में जो ये घटना सामने आई है, उसके बाद कहीं ना कहीं नूह के आसपास के जितने भी इलाके हैं, चाहे वो सोना हो, चाहे वो मानेसर हो, चाहे वो गुरुग्राम हो, तमाम इलाकों में धारा 144 लगा दी गई है। और चप्पे चप्पे पर जहां मंदिर है, जहां मस्जिद है और जहां भीड़ ज्यादा हो सकती है, ऐसी जगहों पर अब पुलिस तैनात है। हालांकि देखिए पुलिस की तरफ से भी लगातार अपील की जा रही है शांति बनाए रखने की। लगातार प्रशासन यहाँ अपील कर रहा है, लोगों से अपील कर रहा है, क्योंकि पूरी तरह अभी सिचुएशन को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन जो घटना हुई, क्योंकि देखिए कल बीते दिन जो ये पूरी घटना सामने आई है वो कहीं ना कहीं हैरान कर देती है। और जिस तरह से सभी हिंदू संस्थाएं वहां इकट्ठी, ठीक है गुंजन, लौटूंगी आपके पास। महाराज सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। महाराज जी, एक लंबा एक्सपीरियंस रहा है आपके पास, इस तरह की घटनाएं आपने अपने जो कार्यकाल में काफी ज्यादा देखी होंगी, किस तरह से आप इस पूरी घटना को देख रहे हैं? बहुत दुखद और चिंतनीय है। जो जैसा आपने बताया कि 2 होमगार्ड के शहीद हुए, पुलिस वालों को गोली लगी और भी जख्मी हुए, उनके प्रति मेरी संवेदनाएं। गौतम और गांधी के देश में, जिस देश में हर धर्म को आश्रय मिला हो, वहां पे इस तरह की घटनाएं बहुत चिंता का विषय है। अभी जैसा आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने, और जैसा आपके जो वहां पे मैडम हैं, उन्होंने ये बताया कि वे पुलिस पे उंगलियां उठा रहे हैं। अभी बहुत जल्द भी है पुलिस पे उंगली उठाना, हो सकता है कहीं उनकी थोड़ी बहुत चूक रही हो, लेकिन जिस तरह से काबू किया वो बहुत सराहनीय काम। हम देखिए जैसे अभी जो जो पहलू आ रहे हैं, चाहे फेक न्यूज का हो, चाहे कुछ और हो, चाहे विश्व हिंदू परिषद की ये बात हो कि 6 महीने पहले हमने बता दिया था, पुलिस को उन सब पहलुओं पे इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और कर भी रहे होंगे, ऐसा नहीं को नहीं कर रहे होंगे। हमारी हरियाणा पुलिस बहुत सक्षम पुलिस है जी। इसमें कोई भी अभी ऐसे टाइम पर किसी भी तरह की बातें करना, किसी को भी दोषी ठहराना, किसी पर भी उंगली उठाना अभी बहुत जल्दी भी होगी, अच्छा भी नहीं है। हमें इस तह में जाना होगा कि गौतम और गांधी के देश में, जहां पे एक दूसरे धर्म के लोगों को हमारी बहनें राखियां भेज के उनसे मदद मांग रही हों, ये हमारा इतिहास रहा है जी। उस देश में इस तरह की घटनाएं बहुत दुखद है, जबकि सारी दुनिया शांति के लिए हमारी तरफ देखती है। हमारे देश का एक पंचशील जो है, जिसपे यूएनओ ज्यादातर टिका हुआ है, वो भी हमारे देश नहीं दिया। गौतम हमारे देश में हुए, गांधी हमारे देश में, जिसने 2 देशों को स्वतंत्र कराया। तो हमें अभी बहुत जल्दी है, किसी को भी ना, हम प्रशासन को हमें दोष देना चाहिए ना किसी भी को। हाँ, जो शरारती तत्व हैं उन पर हमें कड़ाई से, बहुत सख्ती से निपटना होगा और इस तह में जाना होगा कि ये क्या हो रहा है इस देश में, जिसे लोग शांति के लिए जानते हैं, जिस पर आज भी लोग इसी आस से देखते हैं कि शांति का जो पाठ, जो रेखा खींची जाएगी हिंदुस्तान में, वो पूरी दुनिया में लागू होगी। उसके लिए हमें करना चाहिए। हमें किसी को भी ना दोष देने की जरूरत है। हाँ, हमें ये जरूर देखना होगा हमारी पुलिस प्रशासन को, और आपस में भी हमें ये देखना होगा कि किस वजह से ऐसा हो रहा है। बाकी तो अब देख ही रहे हो, और सब चीज नियंत्रण में होती जा रही है। अब देखिए नूह में हुआ, नूह के बाद जैसा बता रहे हैं आपके वो बता रही हैं, मैडम बता रही हैं, सोना में हुआ, गुड़गांव में हुआ, मानेसर में हुआ। अब ये देखिए कि अभी जैसे विदु राहुल जी कह रहे थे कि जो हमारे अंदर एक गर्मी आई है जी। हर भारतीय के अंदर जो एक गर्मी महसूस की जा रही है, वो किसी चीज को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। ये एक गलत ट्रेंड चल चुका है। हमें हर चीज को, जैसे अभी मुख्यमंत्री जी ने, होम मिनिस्टर ने, बाकी सबने भी शांति की जो अपील की है और जो
प्रशासन भी कर रहा है जी। तो हर चीज का हल शांति से है। हमें किसी को दोष देने की अभी जरूरत नहीं है। बिल्कुल महाराज जी, इसके अलावा मैं ये भी आपसे समझना चाहूंगी कि देखिए जैसे अब चुनाव भी नजदीक हैं और जब से सरकार बनी है, सीएम मनोहर लाल ने पद संभाला है, उसके बाद से देखा गया है कि स्थिति हमेशा से सामान्य रही है, इस तरह की गतिविधियां नहीं देखने को मिली है। क्या चुनाव नजदीक हैं इसलिए इस तरह की शांति भंग करने के लिए गतिविधियां की जा रही, क्या एक ये वजह मानी जा सकती है? देखिए मैम, अभी हम अगर इसे पॉलिटिकल एंगल देना शुरू करेंगे, वो जो है ना फिर काउंटर एलिगेशन शुरू हो जाते हैं जी। हमें ये देखना है, मैंने जो पहले कहा कि तह में हमारी पुलिस जाएगी, हम सबको ये देखना होगा कि गौतम और गांधी के देश में ऐसा क्यों हो रहा। इसे इलेक्शन से जोड़ो या ना जोड़ो, वो एक अलग है, एक नया पहलू आप सामने रख रहे हैं कि इसे जो है ना पॉलिटिकल एंगल दिए जाए। अब जो विश्व हिंदू परिषद है वो पहले ही उसको प्रशासन को उसमें ले रहा है। आपकी जो वहां पे खबर दे रही है मैम, वो कह रही है कि पुलिस का रवैया ठीक नहीं था। तो अभी देखिए इतनी जल्दी बिल्कुल जो पुलिस इतनी सक्षमता से काम कर रही है उस पर उंगली उठाना, प्रशासन को उठाना या किसी को पॉलिटिकल एंगल देना किसी भी तरह से बिल्कुल अभी बहुत जल्दी हो। अभी हमें शांति की जरूरत है। ठीक है, पॉलिटिकल बातें करनी है, पॉलिटिकल जो पार्टीज है उनके आदमी बुला लीजिए, वो इसको आज ही बहुत ऊंचा उठा देंगे। बिल्कुल, फिलहाल स्थिति को नियंत्रण में रखने की जरूरत है। ठीक है विदु रावल जी, बहुत जरूरत जी। विदु रावल जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से अभी हम महाराज सिंह जी की भी बात सुन रहे थे, उनका भी यही कहना है कि अभी किसी तरह के आरोप लगाने का वक्त नहीं है, और बिल्कुल लाजमी बात भी है क्योंकि सीएम भी इस पूरे हिंसा पे नजर बनाए हुए हैं। गृह मंत्री का भी कहना है कि अर्धसैनिक बलों की तैनाती की गई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की तैनाती है और हर एक इंसान को सुरक्षित निकालने का पूरा प्रयास है। ऐसे में अब ये समझना चाहूंगी कि ये जो पूरी हिंसा हुई है तो इस पर क्या अभी इस तरह के आरोप लगाना, जो आरोप लगाए जा रहे हैं कई तरह से, वो कितने सही हैं? महाराज सिंह जी एक बहुत वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी रहे हैं, बहुत सम्माननीय उनका कार्यकाल रहा है और उनके अनुभव के अनुसार उन्होंने बहुत एक बैलेंस्ड बात कही। आपके समय में उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। साथ साथ मुझे लगता है जो हमारे एक साइकी के अंदर एक डिफरेंस आना चाहिए। महाराज सिंह जी ने विश्व हिंदू परिषद का तो जिक्र किया, एक बार भी जो कल्प्रेट्स जो छतों पर चढ़कर, मस्जिदों पर चढ़कर जो पत्थरबाजी कर रहे हैं उनसे बचते रहे, उनका जिक्र करना। यानी मैं इस एक व्यवस्था से या तो विश्व हिंदू परिषद का भी जिक्र ना होता, या तो यात्रा का भी जिक्र ना होता, और या तो फिर जो है पीड़ित और प्रताड़ित हैं तो होता। यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद की यात्रा और यात्रा में चलने वाले लोग जो हैं वो पीड़ित हैं। एक के बाद एक वीडियो आ रही है, खुद पुलिस ने भी इन चीजों को अलग अलग तरीके से दिखाया है कि कहां कहां पर पत्थर चले हैं, आगजनी हुई है, खुद पुलिस पर भी गोलियां चली हैं, 2 हमारे जवान जिस प्रकार से शहीद हुए हैं। लेकिन एक आदत बनानी पड़ेगी हमें वी हैव टू स्टार्ट कॉलिंग स्पेड अ स्पेड। क्या है, विश्व हिंदू परिषद का नाम तो बड़ी लूजली लिया जा सकता है, भी हमने नाम नहीं लिया। जो करने वाले हैं उनका नाम लेने में इतनी झिझक क्यों है हमारे मन में? ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने, गौतम और बुद्ध का देश है, ये गांधी जी का देश है। लेकिन ये भी एक बात सच है कि गौतम और बुद्ध वाली संस्कृति को तो नहीं आज चलाया जा रहा है। और ये भी एक सच है कि गांधी जी के जीवित रहते इस देश का विभाजन हुआ था, विभाजन की विभीषिका झेली है हमने, और विभाजन किन कारणों से हुआ था वो भी कारण जो है भूलना चाहिए। अब उस प्रकार के क्या गेटोज हम यहाँ पर बनने दे सकते हैं? क्या हमारा ये बैलेंसिंग एक्ट जो है, और वो बैलेंसिंग कहाँ पर है? जब हमें अपराधी का नाम लेना है तब तो हम संयम बरतें, लेकिन जब हमें पीड़ित का नाम लेना है तो खुले तौर पर लें और प्रयास करें पीड़ित और प्रताड़ित दोनों को, ताड़ित को जिसका हुआ उसको शोषणकर्ता के साथ इक्वेट करने का। मुझे लगता है इससे बचना चाहिए, इस पर राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। लेकिन जैसे ही हम जो है पीड़ित को याद करते हैं, पीड़ित का नाम लेते हैं, तो इस पर राजनीति हो जाती है। हमें ये कहना पड़ेगा कि कोई भी धार्मिक आयोजन करना चाहे तो इस स्वतंत्र देश में, इस देश के अंदर वो ताकत है, वो बल है
बलिदानियों के, क्रांतिकारियों के, स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के बाद हम वो स्थिति में आए हैं कि आजाद देश के अंदर अपने धार्मिक आयोजन कर सकते हैं। धार्मिक आयोजनों पर चुनौती देने लगे, कोई कहे कि इस देश में कानून उनका चलेगा, संविधान का नहीं चलेगा, तो इस पर प्रखरता से प्रहार करने की आवश्यकता है। इसको राजनीति ना मानकर इसको देश की आवश्यकता मानना पड़ेगा। मैंने फिर से कहा, ये एक पैटर्न बनता जा रहा है। ये पैटर्न केवल मेवात में नहीं हुआ, इस पैटर्न को किस प्रकार से उदयपुर में भी हमने देखा, जयपुर में भी हमने देखा, दिल्ली में भी हमने देखा, उत्तर प्रदेश में भी देखा। इस पैटर्न पर रोक लगानी पड़ेगी और अपराधियों को अपराधी बताना पड़ेगा। नहीं चल सकता, ठीक है, ये जांच का विषय है, जो अपराधी हैं उनको पकड़ा जाए, लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि एक शांतिपूर्वक यात्रा चल रही थी। क्यों कोई इसमें अराजकता से क्यों घुस गए, किसने उकसाया, क्या उकसाया, क्यों उसक जाते हैं कुछ लोग, क्यों तैयार रहते हैं हमेशा कोई ना कोई उनको उकसा दे और वो दंगे करने लगे, ऐसे क्यों तैयार हैं? जो हमेशा दंगे करने के लिए तैयार है वो हमें अपने सोसाइटी में, अपने समाज में, एक सिविल सोसाइटी में चाहिए नहीं चाहिए, इस पर भी बहस होनी चाहिए। और मैं चाहूंगा इस ऐसी बहसों का नेतृत्व जो है महाराज सिंह जी जैसे वरिष्ठ पुलिस के अधिकारी, समझदार लोग जो हैं, ऐसी चर्चाओं का नेतृत्व वो करें और वो साफ तौर पर कल्प्रेट्स बोलने से शुरुआत करें। जी बिल्कुल, ठीक है। महाराज सिंह जी, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से पीड़ित का नाम विदुर रावल जी अभी जिक्र कर रहे थे कि पीड़ित का नाम लिया जाता है, लेकिन जो अपराधी है, जिन पर आरोप लग रहे हैं, उनका नाम लेने से एक धड़ा बचता हुआ नजर आता है। देखिए, मेरे ख्याल से विदुर जी जो थोड़ा सा गलत समझ गए। मैंने जो लिया वो आपके जो वहां पे मैडम जो आपको खबरें दे रही है जी, उन्होंने भी प्रशासन को शक के दायरे में लिया और जैसा आपने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने ये कहा कि 6 महीने पहले हमने कहा था। मैंने उन बातों को विदुर जी ने दूसरी तरह से पेश किया कि अभी प्रशासन, मैंने जो स्कोप किया वो प्रशासन को स्कोप किया कि प्रशासन पर अभी उंगली उठाना, चाहे वो विश्व हिंदू परिषद उठा रही हो या हमारे टीवी चैनल के जो खबर देने वाले हैं वो हो या प्रिंट मीडिया के हों, उन सबको ही अभी प्रशासन पर उंगली उठाने नहीं। महाराज सिंह जी, हमारे चैनल की तरफ से प्रशासन पर कोई उंगली नहीं उठाई जा रही है, बल्कि मैंने तो शुरुआत में ही जिक्र किया था। देखिए, सामने अभी आपकी मैडम कह रही थी, देखिए वो फील्ड से हमें फीड दे रही है, नहीं जो भी दे रही है जी, मैंने उन दोनों को ही ये कहा है, विश्व हिंदू परिषद को भी इसी बारे में कहा, आपकी मैडम जो दे रही है उनको भी इसी बारे में कहा कि ये बहुत जल्दी है कि हम प्रशासन को दोषी करार दें। जी। हो सकता है कुछ रही हो, कमियां रही हो, वो किसी से भी रह सकती है। मैं उनको ये नहीं कह रहा कि भाई उनसे कमी नहीं रही होगी। पहली बात तो जिस तरह से उन्होंने इसको काबू किया, इतनी जल्दी काबू किया है, उसमें ये बात की बात है कि हम किसको दोष दें किसको ना। बिल्कुल, हाँ। अभी जरूरत हमें इस बात की है कि शांति कायम, और मैं पहले भी कहा है कि इसके पीछे जो भी कांड रहे हो, फेक न्यूज कांड रहा या कोई और कांड रहा हो, हमारी जो प्रशासन है उसको उन कांडों में बिल्कुल प्रशासन पर उंगली उठाना भी बहुत जल्दबाजी होगी, क्योंकि जिस तरह से प्रशासन लगा हुआ है वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। आप सभी मेहमानों को बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय देने के लिए। चलिए, जिस तरह से हिंसा बीते दिन देखने को मिली है, अब स्थिति नियंत्रण में आ चुकी है और लगातार अर्धसैनिक बलों की और पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की गई है ताकि किसी भी तरह की किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी का सामना न करना पड़े। इसके साथ ही साथ 5 जिलों में धारा 144 भी लागू की गई है ताकि इसी तरह स्थिति सामान्य रहे। और इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की है, लेकिन फिलहाल के लिए इस कार्यक्रम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।